प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम परमेश्वर के वचन का वास्तविक शिक्षा है, जिसमें व्यवहारिक व प्रासंगिक शिक्षा भी उपलब्ध है, ताकि आप इससे सीख सकें कि इन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सके। इन दिनों में हम पवित्र शास्त्र में से एक छोटे पुस्तक ओबद्याह का सर्वेक्षण कर रहे हैं। जैसे हम इस छोटे पुस्तक के व्यक्तिगत व आत्मिक प्रयोग पर ध्यान करते हैं, तो हमें इस सच्चाई पर भी ध्यान करना है कि यह छोटी पुस्तक इब्राहिम की वाचा को पूरा करता है। जब परमेश्वर ने उन विशेष लोगों को बुलाया, तब उसने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी कि जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। यरूशलेम के पतन और याकूब के विपत्ति के समय एदोम उनका विरोधी हो गया था और आनंदित व हर्षित होने लगा। वह अदुल्फ हिटलर तृतीय के जैसे करने लगा, जैसे कि हिटलर ने परमेश्वर के चुने हुए लोगों को सताया था, इसलिए वह आग से बुझा हुआ राख के जैसे हो गया। श्रोता, परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ जो वाचा बांधी थी, वह अनेक बार उदाहरण के रूप में आया है। पुराने नियम के इतिहास में और सांसारिक इतिहास में भी आया है। जिन लोगों ने परमेश्वर के चुने हुए लोगों को सताया, उनका अंत राग के साथ हो गया। ओबद्याह की पुस्तक में एदोम के साथ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि उन्होंने इब्राहिम के पुत्रों को और इसहाक और याकूब को सताया था। इस पुस्तक में एक और आत्मिक प्रयोग है, जो इस संदेश का केंद्र है, अर्थात ये दो भाई एसाव व याकूब। याकूब के विषय जैसे मैंने कहा था कि वह आत्मिक मनुष्य का छवि है। यद्यपि याकूब सिद्ध नहीं था, वरन धूर्त था, फिर भी वह आत्मिक मनुष्य का छवि था। याकूब हमारे लिए नमूना है, क्योंकि वह आत्मिक बातें चाहता था, और याकूब आगे भी आत्मिक बातों में चलते रहा। जैसे पवित्र शास्त्र के आधार पे आप याकूब के जीवन का खोज करते हैं और देखते हैं कि जिसके द्वारा चुने हुए लोगों का नाम आया, तो आप एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जिसका जीवन आत्मिक लोगों के लिए उदाहरण व नमूना बन गया। जब याकूब एक जाति बना, तो वह जाति हमारे लिए एक नमूना बना। श्रोता, स्मरण रहे कि पुराने नियम के ऐतिहासिक पुस्तकों में हमारा जो कुंजी पद है, वह पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 11 पद है, जहाँ पर लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इस्राएली जाति सिद्ध नहीं है, परंतु इस्राएल हमारे लिए नमूना व उदाहरण है। इस्राएल चुनाव का उदाहरण है, क्योंकि इस्राएली लोग परमेश्वर के चुने हुए हैं। फिर इस्राएली स्वतंत्र इच्छा के उदाहरण भी हैं। अपने चुनाव करने में वे स्वतंत्र थे। इस्राएली लोगों ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर की योजना जो उनके लिए है, वे उसे नहीं चाहते और उसमें सहभागी होना नहीं चाहते। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि मेरे व आपके लिए इस्राएल एक उदाहरण व चेतावनी है। जैसे आप एसाव की वंशावली को देखते हैं, जिसमें एदोम आया, तब उसमें एक और व्यक्ति को देखेंगे जो हमारे लिए एक संदेश है और व्यक्तिगत आत्मिक प्रयोग भी है। एसाव सांसारिक मनुष्य का चित्रण करता है। आज हम एसाव के भौतिक व सांसारिक मनुष्य का नमूना उसे कह सकते हैं। इस व्यक्ति को आत्मिक बातों की कोई चिंता नहीं थी। यदि आप एसाव के जीवन को निकटता से अध्ययन करते हैं, तो आप उसके लिए किस प्रकार के जीवन का वर्णन करते हैं? उसका उत्तर एदोम के लोगों को देखकर हम जान सकते हैं। एसाव एदोम की ओर अग्रसित हुआ करता था। एसाव का अर्थ है रोममय और एदोम का अर्थ है लाल। एसाव के वंशावली के आधार पे एदोम नाम आया है, क्योंकि एसाव जन्म ही से लाल व रोममय था। पेट्रा शहर जहाँ पर एसाव के वंशज रहते थे, वो लाल चट्टान के जैसा था। सो इसी कारण एसाव के वंशज एदोम कहलाए, जिसका अर्थ है लाल।
यदि आप आत्मिक व्यक्ति के जीवन को निकटता से देखें तो आप किस प्रकार के जीवन का वर्णन करेंगे? वे कौन कौन से आत्मिक बातें हैं जो आत्मिक जीवन में लागू होते हैं? यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पाना है तो आपको याकूब के जीवन को देखना होगा और तब तक देखना होगा जब तक उसका वंशज इस्राएल जाति न बन जाती। सांसारिक व्यक्ति जिसे आत्मिक बातों की चिंता नहीं होती, उसके जीवन का परिणाम क्या होता है? इस प्रश्न के उत्तर को आप एसाव के जीवन से तब देख सकते हैं जब आप उसके वंशज को एदोम जाति बनते हुए देखते हैं। सो जब आप एक सांसारिक व्यक्ति के जैसा जीवन निर्वाह करते हैं तो आप उस दावत के परिणाम को खाते हैं जो एदोम कहलाता है। श्रोता मित्र, मैं विश्वास करता हूं कि ओबद्या की पुस्तक में ये दो विपरीत व्यक्ति हमारे लिए आध्यात्मिक संदेश हैं। इन दोनों व्यक्ति के जीवन में आप एक रोचक बात देखते हैं, अर्थात रिबका के गर्भ में ये दोनों रहते हैं। अनेक लोगों का विश्वास है कि यह संदेश हम सब के लिए है और संभवतः हम सब में यह हर समय पाया जाता है। हम में याकूब का भी स्वभाव है और एसाव का भी स्वभाव है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में हमें इस प्रकार सिखाया गया है। एक सेवक गांव में जाकर सेवा कार्य प्रारंभ किया, जहां पर अनेक लोग विश्वासी हो गए। उस गांव का प्रधान जो 1 वर्ष पहले से विश्वासी बन चुका था, उसे उस सेवक ने प्रश्न पूछा, जीवन कैसा आगे बढ़ रहा है? प्रधान ने उत्तर देकर कहा, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर 2 कुत्ते हैं, एक काला कुत्ता है और एक सफेद कुत्ता है और हर समय वे लड़ते रहते हैं। तब सेवक ने पूछा, किस कुत्ता ने जीत हासिल की? प्रधान ने उत्तर देकर कहा, जिसे मैंने भोजन कराया उसी ने विजय हासिल की है। श्रोता मित्र, इस प्रकार इस सत्य के अनेक उदाहरण हैं और यह सच है कि हम में 2 प्रकार के स्वभाव हैं। रोमियो की पत्री के 7वें अध्याय में पौलुस प्रेरित वर्णन करके कहता है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे मेरे अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था की बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। सो इस दशा को देखकर पौलुस रो पड़ता है और कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? फिर उत्तर आता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ा सकता है। श्रोता, इस प्रकार हम देखते हैं कि हम में 2 प्रकार के स्वभाव होते हैं। हम में एसाव का भी स्वभाव है और हम में याकूब का भी स्वभाव है, परंतु यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है कि आप किसके स्वभाव में विकसित होना चाहते हैं, किसके स्वभाव को अपने जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओबद्या की पुस्तक यद्यपि एक छोटी पुस्तक है जिसमें एक ही अध्याय है, फिर भी इसका संदेश अर्थपूर्ण है। कृपया याकूब व एसाव के जीवन कहानी को पढ़ें और ध्यान करें कि याकूब कैसे इस्राएल बना और एसाव कैसे एदोम बना। फिर हम देखते हैं कि याकूब परमेश्वर के साथ सारी रात मलयुद्ध करता रहा। यह मलयुद्ध परमेश्वर के साथ प्रारंभ हुआ और याकूब द्वारा समाप्त हुआ, पर जब वह याकूब पर प्रबल नहीं हुआ तब वह याकूब के जांग की नस को छुआ और फिर मलयुद्ध करते करते याकूब के जांग की नस चढ़ गई। तब उसने याकूब से कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। पर याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। उसने याकूब से पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, याकूब। फिर उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा। और फिर अनेक शब्दों में परमेश्वर ने याकूब से बातें की। उसने कहा, तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। सो परमेश्वर ने याकूब को इस्राएल कहा, जिसका अर्थ है युद्ध करने वाला। इसके बाद हम एसाव को देखते हैं। एसाव का अनुभव याकूब के अनुभव से विपरीत है। जब हमने उत्पत्ति की पुस्तक का सर्वेक्षण किया था तब मैंने कहा था कि याकूब की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम परमेश्वर के पास आएं और उससे कहें कि हे परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में आएं
और उसे अपने अधिकार में कर लें। आप मेरे प्रभु व मेरे परमेश्वर बन जाएं और मेरे अंदर जो एसाव का स्वभाव है उसे मेरे जीवन से निकाल दें। कभी कभी परमेश्वर हमें याकूब की तरह यब्बोक नदी में ले जाता है, हमें अपंग बना देता है ताकि वह हमें मुकुट दे सके। श्रोता, मैं विश्वास करता हूं कि हमारे भीतरी मनुष्यत्व में याकूब व एसाव दोनों के जैसे स्वभाव पाए जाते हैं। पर आपके लिए ये प्रश्न है कि उस सफेद कुत्ता और काला कुत्ता के मध्य जो युद्ध है, आप उसमें कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी आप अपने स्वयं के व्यक्तिगत यब्बोक में जाते हैं, जिससे परमेश्वर आपको अपंग बना देता है ताकि वह आपको वो मुकुट दे सके और एसाव के नहीं वरन याकूब के स्वभाव को आप में पूर्ण कर सके। यहाँ पर आप देखें कि एक और बड़ा संदेश है जो ओबद्याह की पुस्तक में आता है। वह यह है कि तुरंत या बाद में हरेक की दावत के परिणाम में बैठना पड़ता है। सो याकूब का अनुभव इस्राएल पर आता है और एसाव का एदोम पर। एदोम का प्रतिबिंब अनेक बातों पर है, जैसे एस्तर की पुस्तक के समान। साथ ही साथ इसमें स्वर्ण नियम का भी प्रारंभ होता है, जैसे हम पढ़ते हैं कि जैसा तूने किया वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। जैसे तूने मेरे लोगों के साथ किया है उसी प्रकार तेरे साथ भी किया जाएगा। इसलिए जब आप इन छोटे से एक पेज की भविष्यवाणी पर आते हैं तो उस दो जातियों को देखें और अनुभव करें कि रिबिका के गर्भ से ये दो जुड़वे कैसे दो जाति बन गए। यदि आप ओबद्याह के संदेश से व्यक्तिगत आत्मिक प्रयोग को पाना चाहते हैं तो याकूब और एसाव के जीवन के आध्यात्मिक प्रयोग को पता लगाएं और इसे आप उत्पत्ति की पुस्तक में सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर हम पढ़ते हैं कि एसाव ने अपने पहलौठे के अधिकार को मसूर के एक कटोरी दाल के लिए बेच दिया और इस प्रकार उसने पाप किया। श्रोता, इसी प्रकार आज अनेक जवान हैं जिनके जीवन के लिए परमेश्वर की महान योजना है, उसे उन्हें जानना है। यदि एक जवान को परमेश्वर बुलाता है कि वह डॉक्टर बने और उसके द्वारा सेवा का कार्य करे, सो परमेश्वर की योजना के अनुसार वह मेडिकल कॉलेज में जाता है, पढ़ाई करता है और उसके योग्य बन जाता है। पर उसी समय जब कोई उससे विवाह करता है, उससे विवाह करके वो कहता है कि वो नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा और पृथ्वी के सब सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की अभिलाषा करेगा। सो यदि वो जोड़ा इस प्रकार के परीक्षा में पढ़ते हैं तो वे परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर पाएंगे और इस प्रकार वे पाप में पड़ जाएंगे और एसाव की तरह हो जाएंगे। श्रोता, आज इस चुनौती के साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूं कि आप किस प्रकार के दावत के परिणाम को खाना चाहते हैं। क्या आप एसाव के जैसा होना चाहते हैं जो इस संसार के अभिलाषा की बाट जो रहा है, या फिर आप याकूब की तरह होना चाहते हैं? प्रभु आपकी सहायता करे कि आप सही निर्णय ले सकें। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।